हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम अपने जीएसटी के नॉलेज बूस्टर सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। है क्या जीएसटी में होता क्या है कि कई लोग मैक्सिमम या कई लोग जो जीएसटी कंप्लायंसेस समय पर नहीं करते, रिटर्न्स वगैरह समय पर नहीं भरते, उनके पास एक सीधे डैशबोर्ड पर नोटिस आ जाता है, उनके जीएसटी डैशबोर्ड पर, कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाता है, आपका जीएसटी सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जब तक कि आप अपनी रिटर्न्स विद इन 30 डेज ना फाइल कर दें। यानी कि आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे जीएसटी के सिस्टम्स को, उनके कंप्लायंसेस को, अदरवाइज आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने दो क्वेश्चन आते होंगे। पहला ये कि सर दिक्कत क्या है, होने तो सस्पेंशन, कौन सा, उस समय हम धंधा कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि सोचने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बहुत आगे कंसेक्वेंसेस तो बहुत सीवियर होते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम जो आपके सामने आती है कि सर सस्पेंशन हो गया हमारे जीएसटी का, तो डरने और घबराने वाली बात नहीं है। कैंसिल हो गया हमारा जीएसटी नंबर, बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं है। उस सस्पेंशन को आप रिवोक कर सकते हैं, कैंसिलेशन को आप रिवोक कर सकते हैं, रीस्टोर करवा सकते हैं आप अपना जीएसटी नंबर, बशर्ते जो आपसे कहा गया है रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए, पेमेंट वगैरह करने के लिए, वो आप कर दें। अगर आप करते नहीं हैं तो जिस ड्यूरेशन के लिए आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड है या कैंसिल्ड है, ये समझ लें कि आप कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसी को माल बेच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। दूसरा ये कि उस ड्यूरेशन में आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। उड़ी बाबा सर, इतना ज्यादा हार्डशिप? यस। तो कहा गया, इन केसेस वेयर द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज शोइंग इनएक्टिव और सस्पेंडेड, वेदर सच पर्सन कैन अवेल आईटीसी फॉर द जीएसटी raised on his name, invoice number वगैरह, invoice detail. Section 16 entitles only a registered person to avail the ITC. इसका मतलब इनएक्टिव और सस्पेंडेड टैक्स पेयर्स को आईटीसी अवेल नहीं होगा जब तक कि वो दोबारा एक्टिवेटेड या रिस्टोर ना कर दिया जाए बाय वे ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द अर्लियर ऑर्डर ऑफ टू इनएक्टिव और सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। तो होता क्या है, आपके कैंसिलेशन का ऑर्डर ड्रॉप कर दिया जाता है, आपके पास उसका रिप्लाई आता है। मान लीजिए आपने फिलअप कर दिया, बहुत ही आराम से सारी चीज़ें आप कंप्लायंस कर लेंगे। आप पोर्टल पे जाएंगे, उस पर आप रीज़न डाल देंगे कि यस वी हैव फुलफिल्ड ऑल द कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, प्लीज एक्टिवेट और रीस्टोर आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। 2 से 3 घंटे या हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर आपका वो जीएसटी नंबर रीस्टोर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर कंडीशन। तो हो गया, बड़े आसानी से हो गया रीस्टोर। अब ये प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने लग गए आपको रीस्टोर करवाने में। तो वो 1 या 2 महीना जो था, उस दौरान अगर आपने कोई सामान खरीदा होगा तो आपको आईटीसी उस दौरान नहीं मिलेगा। हाँ, रीस्टोर करवा लेंगे या रीएक्टिवेट करवा लेंगे, एक्टिवेट करवा लेंगे अपने जीएसटी नंबर को, तो वो आपको आईटीसी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो उन 2 महीनों में आप नहीं ले पाए थे, उनकी आईटीसी आप बाद में ले सकते हैं। लेकिन जब आप उस 2 महीने का रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उस समय आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 29, रीड विद द रूल 21A। सेक्शन 29 को देखें और रीड करें रूल 21A को, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोलता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट अलाउड टू मेक एनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एंड रिफंड इज नॉट ग्रांटेड टू हिम। तो बहुत बड़ी मुसीबत है आपके सामने। पहला तो ये, आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ टैक्सेबल सप्लाई को तो मारिए गोली, अगर आपको कोई रिफंड भी मिलना होगा ना गवर्नमेंट से जीएसटी का, तो वो भी नहीं मिल पाएगा उस दौरान, जब तक आपका सस्पेंडेड या एक्टिवेटेड नहीं है तब तक। रूल 21A(4) कहता है, प्रोवाइड्स दैट द सस्पेंशन शैल बी डीम्ड। अच्छा, एक बार आपका रिवोक हो गया, कंप्लायंस आपने पूरा कर लिया, तो जब ये एक्टिवेट या रिवोक होगा सस्पेंशन, तो ये मान लिया जाएगा जिस पीरियड से आपका सस्पेंशन हुआ था उस पीरियड से विद इफेक्ट फ्रॉम आपका रीएक्टिवेट हुआ है, कहीं पर भी आपका सस्पेंड नहीं हुआ था। मान लिया जाएगा जब दोबारा एक्टिवेट हो गया, रीस्टोर हो गया, मैंने क्या का वर्ड यूज किया, रीस्टोर हो गया,
तो जब एक्टिवेट या रीस्टोर हो गया तो मान लिया जाएगा उस पीरियड में भी वो कंटिन्यू था जिस पीरियड में वो सस्पेंड था। तो सस्पेंशन वाले पीरियड में भी जो हम लोग को आईटीसी अवेल करना था उस समय नहीं मिला था। आज चूंकि वो सस्पेंशन रिवोक हो चुका है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो उन अमाउंट्स की भी जो पहले आप अवेल नहीं कर पाए थे। तो such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect. This clearly indicates that the suspension is temporary, and if the registration is revoked or cancelled, still the status of the taxable person is registered not from the date when the cancellation is revoked or suspension is revoked, but from the date of suspension till the date of either cancellation or revocation. That's it. तो आपकी ये डाउट्स दूर हो गए होंगे। कई लोगों के लिए बहुत सरदर्द होता है कि सर सस्पेंशन और रिवोक के जो सस्पेंशन होता है या कैंसिलेशन होता है जीएसटी नंबर बाद में रिवोक होता है तो हम क्या करें क्या ना करें। तो अब उम्मीद करता हूँ आपकी ये डाउट्स या प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। सेक्शन 29 रीड विद रूल 21A ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी सस्पेंशन की प्रॉब्लम आए आप इन जगहों पर चले जाएं, सेक्शन 29 को देख लें और रूल 21A को देख लें, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स लॉट।